हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6, 7 और 8 का खेल और स्वास्थ्य यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है योग एवं योगासन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, योग का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा, योग शब्द यूज से बना है। यूज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग के द्वारा कार्य करते समय शरीर व मन में तालमेल बैठता है। योग एक प्रकार का आसन करने का अभ्यास है। योगाभ्यास करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है, चक्रासन से होने वाले लाभ बताइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि चक्रासन से क्या क्या लाभ है। चक्रासन करने से पेट की चर्बी कम होता है। चक्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। चक्रासन करने से जल्दी वृद्धावस्था नहीं आता है। चक्रासन करने से आंतों को सक्रिय बनाता है। यह हाथों तथा पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और चक्रासन करने से शरीर में स्फूर्ति एवं शक्ति बढ़ाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, सर्वांग आसन करने का तरीका बताइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर तरीका बताइए, पहला लिखा है, पीठ के बल सीधा लेट जाएं, पैर मिले हुए हो, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियां जमीन की ओर रखें। श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। पैरों को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं। इसके बाद लगभग 120 अंश पर पैर ले जाएं। हाथों को कमर के पीछे लगाएं, कोहनियाँ भूमि पर टिकी हुई हो और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पंजे ऊपर की ओर तने हुए एवं आंखें बंद हो अथवा पैर के अंगूठों पर दृष्टि रखें। पुनः पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम में उठे थे उसी क्रम में धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। जितने समय तक स्वर्गासन किया जाए लगभग उतने ही समय तक श्वासन में विश्राम करें। प्रश्न चौथा है, सिंहासन या व्याघ्रासन की स्थिति समझाएं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सिंहासन या व्याघ्रासन करते समय यदि संभव हो तो सूर्य की ओर मुख करके वज्रासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोलकर रखें। हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधा रखें। श्वास अंदर भरकर जिह्वा को बाहर करें। सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना कीजिए। यह क्रिया 3 से 4 बार करनी चाहिए। सिंहासन करने के पश्चात गले से लार छोड़ते हुए हल्के हाथ से गले की मालिश कीजिए। इससे गले में खराश नहीं होती है। प्रश्न 5वां है, हलासन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो जैसा कि हलासन का हमने यहाँ पर लाभ लिखा है, यह मेरुदंड को लचीला बना देता है तथा कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। और दूसरा, इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया एवं पीठ दर्द ठीक हो जाता है। प्रश्न 6वां है, कोणासन करने का तरीका बताइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाएं। तत्पश्चात दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हैं। कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस आसन को 10 सेकंड तक 4 से 5 बार कर सकते हैं।
प्रश्न 7वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है, यहाँ पर रिक्त स्थान आसन मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा स्मरण शक्ति का विकास करता है। तो शीर्षासन जब हम करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करता है और स्मरण शक्ति का विकास करता है। तो हम यहाँ पर भरेंगे शीर्षासन। अगला है पश्चिमोत्तानासन। यहाँ पर रिक्त स्थान है कि वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है, तो कद यानी कि हाइट को बढ़ाने के लिए। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थान है टॉन्सिल, थायराइड व अन्य गले संबंधी रोगों में उपयोगी है, तो सिंहासन। सिंहासन करने से थायराइड और गले में संबंधी जो रोग है वो उसके लिए उपयोगी है। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थान है आसन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है। देखिए यही वाला प्रश्न दोबारा दिया है लेकिन घुमा कर दे दिया है, तो पश्चिमोत्तानासन हम यहाँ पर भर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।